सत श्री अकाल जी। बहुत बहुत स्वागत हो आप लोगों का मेरी लाइव में। मैं ये कहना चाह रही हूँ, कल मैंने बात की थी पम्मी के ऊपर जो उसके हस्बैंड उसके साथ करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि उसके साथ क्या क्या हो रहा है। तो वो कल मेरे पास आई। कल मतलब उसने मुझे फ़ोन किया कल और कहा दीदी आपकी छुट्टी हो गई है तो आप मुझे भी ले जाना, क्योंकि मेरे हस्बैंड आएंगे नहीं, वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं। मैंने कहा ठीक है, तो मैं कितने बजे आप लोगों को पिक करूं? मैंने पूछा कि मैं कितने बजे पिक करूं आपको। तो वो कहने लगी दीदी मेरे को 6 बजे पिक कर लेना। मैं कहा देखो 6 बजे तो मेरा ऑफिस अपना बंद होता है और 6:15 भी हो सकते हैं मुझे। तो मैं आपको कम से कम 6:15 तक मैं आपको लेने आ जाऊंगी। तो कहने लगी ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, उसने कहा कि दीदी आप ना ऐसा करो कि आदि को, मेरे बेटे को स्कूटरी लेके भेज दो। मैं कि क्यों? कहने लगी मेरा दिल था कि चलो हम सैर करते निकल जाएंगे, बातें शातें मारते हुए, गपशप मारते हुए। वैसे तो टाइम होता नहीं है हमारे पास, तो मैंने फिर यही सोचा कि भी हम गपशप मारते हुए कल निकल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने फिर आदि को भेज दिया। मैं कि बेटा तू चला जा घर पे और मैं थोड़ा लेट आ जाऊंगी, सैर हो जाएगी इसी बहाने से मेरी, तो आप चले जाओ। तो फिर हमने पैदल, मुझे मिल गई थी यहाँ रोड पे वो, तो मैं उसको फिर पिक कर लिया था वहाँ से। फिर हमने आदि को भेज दिया था घर को। तो मैंने कहा बेटा आप जाओ, हम लोग सैर करते आ जाएंगे। तो कहने लगा ठीक है मम्मा। पहले तो हम थोड़ा सा बातचीत करी, एक दूसरे के साथ घूमते फिरते चले गए। फिर हम चले गए एक रेस्टोरेंट के ऊपर, रेस्टोरेंट में चले गए। तो वहाँ पे ऊपर वाले में बैठे हम जाके रेस्टोरेंट में। वहाँ पे हमने एक कोल्ड ड्रिंक ली और एक हमने पिज़्ज़ा लिया वहाँ पे। तो बाकी हमने खाया पिया वहाँ पे बैठ के। और फिर मैंने उससे पूछा बातों बातों में ही, मैं क्या बता कि तू इतना सब सहन कर रही है, किसके पीछे कर रही है? तेरे को ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं हुआ, इतना टाइम तेरी शादी को हो गया है और तेरे साथ इतना सब कुछ हो रहा है, तो तू क्यों बर्दाश्त कर रही है? उसने जवाब मुझे दिया, कहती दीदी मैं जाऊंगी भी कहाँ? मेरे मायके वाले मेरे अपने नहीं हैं, मेरे भाई भाभी मेरे अपने नहीं हैं, मेरा कोई भी रिश्तेदार मेरा अपना नहीं है। तो इससे अच्छा मैं इसी के छित्तर ना खाती रहूं। जब घर वालों ने ही मुझे रखने से इनकार कर दिया, कहते नहीं वहीं रह, वहीं जो मारता है छेदता है कुछ भी है वहीं पे रह। फिर कहती दीदी मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास कौन सा कोई ठिकाना है, या मैं किसी से बात करती हूँ या उसके पास चली जाऊँ? ऐसा तो कहती कुछ भी नहीं है। मैं क्या फिर तो सारी उम्र हो गया, ऐसे कैसे चलेगा? कह रही जब तक भगवान नहीं चाहता, क्या चाहता है क्या नहीं चाहता भगवान वो उसको पता है। बस मेरा तो ये है कि बस मेरी ज़िंदगी कहती ख़त्म सी हो गई है। फिर उसके बाद हमने बहुत सी बातें करी, बहुत ज़्यादा। हमने इतना मतलब आपको मैं क्या बताऊँ, क्या मुझसे देख के ना मुझे ना अपने बीते दिनों की याद आती है कि देखो मैं ही इतनी दुखी नहीं हूँ, दुनिया बहुत है जो दुखी है। उनके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हम सिर्फ घर में बैठ के किसी की ज़िंदगी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते।
उनके साथ क्या बीत रही है, क्या हो रहा है। देखो, मैं इसलिए कह रही हूँ किसी लेडीज़ के लिए, क्योंकि ये चीज़ मुझ पे बीती गई है, इस चीज़ से मैं निकली हुई हूँ, इसलिए मुझे दर्द का एहसास है। तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी जो चीज़ मैंने सहन करी हो वो कोई करे। अगर पहली बार में ही कोई आपको आपकी औकात या आपके बारे में कुछ गलत कुछ बोले तो उसी टाइम निर्णय लेना चाहिए। अगर आप फर्स्ट टाइम नहीं लेते हो ना, उसी टाइम आप उस बंदे को नहीं बोलते हो, तो वो उस चीज़ का फ़ायदा चकना शुरू कर देता है कि इसने तो कुछ कहना नहीं है, इसने करना भी क्या है, और कर भी क्या लेगी, और इसने जाना भी कहाँ है। कहते ना, कभी कभी लेडीज़ को इतना भी मत सताओ कि वो मजबूर हो जाए बदलने पे। मैं अपनी लाइफ से क्यों निकली थी, इसी करके मैंने बहुत मौके दिए अपने हस्बैंड को, बहुत मौके दिए। कहते हैं ना, जब पानी सर से ऊपर चला जाए फिर उसकी हद नहीं होती, उसके बाद तो आर या पार होता है। इसलिए मैं आप लोगों से ये सब क्यों कह रही हूँ, इस करके कह रही हूँ क्योंकि जो चीज़ आपने सहन करी हुई है वो आपके बच्चे न सहन करें। उनको हिम्मत दो, उनको जज्बा दो चलने फिरने का, उनको समझाने का, उनको एक मौका मिलेगा, वो अपना स्टैंड ले सकेंगे। अगर एक बार हमने कदम चक लिया ना, तो शायद हम आगे भी कदम चक सकते हैं। अगर हम कदम नहीं चकेंगे ना कि चलो कोई बात नहीं, उसने सॉरी बोल दिया, चलो माफ़ कर दिया, कोई नहीं। मैं मानती हूँ कईयों को मेरी बातें थोड़ी बुरी भी लगेगी, लेकिन ये नहीं होता कि हर जगह लेडीज़ ही गलत हो, आदमी भी गलत होता है। अगर वही चीज़ अगर वही बातें, वही हर चीज़ आदमी महसूस करे औरत को, अगर औरत महसूस करे आदमी को, तो कभी भी उन दोनों में लड़ाई नहीं हो सकती। अगर उनके विचार मिल रहे हैं, अगर एक दूसरे से वो प्यार करते हैं, तो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े होते रहते। अगर वो छोटी छोटी बातों को लेके ही आदमी सिर चढ़ेगा, हर चीज़ लेके, राशन पानी लेके चढ़ेगा, वही चीज़ लेडीज चढ़ेगी, वो ठीक नहीं होता। वो एक, तुम एक दूसरे को कहते हैं ना, एक मौका दे रहे हो बोलने का। अगर उसने कुछ कह दिया, आपने सुन लिया, आपने कुछ कह दिया, उसने सुन लिया। ये बातों को थोड़ा सा इग्नोर भी करना चाहिए अगर किसी ने अपना घर बसाना है तो। मैं आप लोगों को इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो मेरे साथ हुआ हुआ है वो आप लोग अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मैं इसलिए निकली थी बाहर क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर एसिड फेंक दिया था, तेल छिड़क दिया था। सिर्फ एक माचिस की देर थी। अगर वहाँ पे मैं कदम ना चकती तो मैं शायद आप लोगों के साथ आज यहाँ ब्लॉक में बात ना करती। आज मैं आप लोगों से यहाँ बात नहीं कर पाती अगर मैं उस टाइम कदम ना चकती। अगर मैंने कदम चका है, कुछ सोच के ही चका था, तभी मैं आप लोगों के साथ आज यहाँ पे बैठी हुई हूँ। तो बस आप लोगों से मेरी यही विनती है, अपने आप को बचाओ। अपने आप को बचाओगे, इंडिपेंडेंट बनो, अपने बारे में सोचो, अपनी लाइफ के बारे में सोचो,
आने वाले टाइम के बारे में सोचो, क्या मिलना है, क्या होना है, वो सब ऊपर वाले के हाथ में है। आप सिर्फ अपना ध्यान रखो। अब अम्मी मेरे घर गई, घंटा 2 घंटे हम घर पे बैठे रहे, गपशप मारते रहे, इधर उधर की बातें करते रहे। अब देखो जैसे वो मेरे साथ थी तो बहुत खुश थी। उसे ऐसा लगा जैसे एक उसको पता नहीं क्या मिल गया हो, एक आज़ादी मिल गई हो बाहर निकलने की। इतनी खुश थी वो कल। और जैसे ही इसके हस्बैंड का फ़ोन आया, वो फिर से उदास हो गई कि मुझे फिर उसी चीज़ में दोबारा जाना पड़ेगा। उसको यहाँ तक कि सहेलियों से भी मिलने का टाइम नहीं देता वो। क्या कर सकते हैं बताओ, वो भी आजकल के टाइम में। इतना भी कोई अत्याचार किसी के साथ ना करे। इसी के साथ मैं आप लोगों से नमस्ते। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों से फिर दोबारा इसी चर्चे पे बात करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।